शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी गुरुजी की कथा आशुतोष शिव महापुराण की चल रही है कोकड़ी छत्तीसगढ़ में, जहाँ पर उन्होंने बहुत ही सुंदर बातें कही है। हमारे जीवन को सार्थक करने के लिए कौन सी बातें बहुत ज़रूरी है और किन किन उपायों को करने से हमारे दुख कष्ट बीमारी दूर होंगे, यह भी उन्होंने बताया है। साथ ही उन्होंने यह बताया है कि कानपुर में होने वाली कथा जो कैंसल हो गई है वह फिर कहाँ होने वाली है। तो आइए जानते हैं बिना समय व्यर्थ किए हुए सारी जानकारियाँ, जिनसे कि हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो सबसे पहले कथा शुरू करते हैं। कहते हैं कि जहाँ कथा होती है, जो कथा पंडाल होते हैं, जहाँ पर कथा होती है, वह कथा किसी कैलाश से कम नहीं होता। वह स्थान किसी कैलाश की पवित्र जगह से कम नहीं होती, क्योंकि जहाँ पे शिव पुराण की कथा होती है वहाँ देवाधिदेव महादेव स्वयं आते, वह महादेव का घर होता है, तो वह कैलाश ही कहलाता है। दूसरी बात, जहाँ जैसे कि जब किसी के ज़िंदगी में दुख कष्ट आता है तो वह अपने घर पे रखे हुए कीमती सोना चांदी जेवर इत्यादि ले जाकर बनिए या सुनार की दुकान में दे देते हैं और बदले में धन लेकर आते हैं, जिनसे कि उनके घर पे जो दुख आया है या कर्जा बढ़ा है या कोई रोग कष्ट आई है जिनके इलाज के लिए पैसे चाहिए, वह सब दूर हो जाते हैं। तो दुख की घड़ी में हमें सुनार की दुकान जाना पड़ता है कीमती जेवर को लेकर। वैसे ही जब हमारे जीवन में दुख आए तो हम महादेव के पास लेकर जाएं अपने घर से एक लोटा जल लेकर। जब हम अपने घर से एक लोटा जल लेकर जाएंगे महादेव के पास तो हमारी दुख की घड़ी कट जाएगी। जब हम उन्हें अपनी कथा बताएंगे, जब हम उन्हें जल समर्पित करेंगे, तो हम अगर उन्हें अपनी परेशानी नहीं भी बताएंगे तो भी वह हमारे कष्ट को, हमारे मन की व्यथा को समझ जाएंगे। जैसे कोई बेटा अपने माता पिता के पास बैठे तो माता पिता उसके मुख को देखकर समझ जाते हैं कि वह दुखी है या प्रसन्न है। अगर दुखी है तो वह पूछते हैं कि दुखी क्यों हो, और उनके दुख का निवारण भी उनके माता पिता ही करते हैं। ठीक वैसे ही भगवान भोलेनाथ हम सबके माता पिता हैं, और जब हम उन पर एक लोटा जल समर्पित करने के लिए जाते हैं, उनके पास थोड़ा सा बैठते हैं, 2 क्षण उनकी ओर निहारते हैं, उनका स्पर्श करते हैं, तो हमारे जो दुख हैं वह कम हो जाते हैं, हमारे मन को शांति मिलती है और धीरे धीरे भोलेनाथ हमारे दुख की वजह को ही खत्म कर देते हैं। तीसरी बात, जब हम मंदिर जाएं तो हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप अवश्य करें, क्योंकि जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय ओम मंत्र का जाप करते हैं तो जो हमारा मुख देखता है, यह मंत्र जाप करने वाले का मुख भी अगर कोई देख लेता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दुख के समय में लोगों के हाथ पैर नहीं जोड़ना है। दुख के समय में केवल एक लोटा जल लेकर शंकर जी को समर्पित करना है, उससे मन को जरूर शांति मिलेगी और दुख भी कटेगा। जैसे अभी काकुड़ी में कथा सुनने वाले कड़ाके की ठंड में भी कथा सुन रहे हैं, रात में 3 बजे तक भजन कर रहे हैं और फिर सुबह बैठकर कथा सुनने में मगन है, ऐसे भक्तों, ऐसे संतों को नमन किया सभी ने। गुरुजी ने कहा कि इनसे बड़े भगत, इनसे बड़े संत कौन हो सकता है, इससे बड़ी तपस्या और साधना क्या हो सकती है। दूसरी बात कि अगर हम जीवन में क्या करें कि हमारे जीवन में जो भी कष्ट इत्यादि है वह दूर हो जाए, या अगर हम भगवान जी को स्पर्श करें। नारद जी ने एक बार ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से पूछा कि शंकर भगवान को भूमंडल के संसार सागर में अगर कोई भगवान शंकर का नाम ले रहा है, उसका स्पर्श कर रहा है, तो उसका क्या फल है, कृपा करके मुझे बताएं। तो नारद
जी को ब्रह्मा ने एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाई कि चंद्रवंश में एक राजा हुआ करते थे दशोहर नाम के, जिनका विवाह एक बड़ी ही सुंदर कन्या कलावती के साथ हुई थी। दशोहर राजा जो थे वह बहुत ही भजनानंदी, कीर्तनी, धार्मिक, धर्म प्रेमी थे। वो बहुत ही भजनानंदी थे। फिर उनकी जो पत्नी थी वह भी बहुत ही धर्म और भक्तिवान थी। वह प्रतिदिन 1 लोटा जल लेकर शंकर जी को चढ़ाती और शंकर जी के जो जलाधारी थी वहाँ पर अपना हाथ रखकर पंचाक्षर मंत्र, कभी नमः शिवाय ओम का जाप करती तो कभी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करती थी। कहते हैं कि जो जलाधारी, जहाँ से जल निकल के जा रहा है, उस जलाधारी में अगर कोई अपना हाथ रखकर केवल पंचाक्षर मंत्र का जाप करे या मंत्र का जाप भी ना करे, केवल हाथ भी रखे, स्पर्श भी करे, तो उसके पाप और ताप दोनों कट जाते हैं। और जब कोई नारी या पुरुष, कोई बच्चा आशुतोष भगवान का नाम लेकर अपना जीवन में अगर उसके बहुत वैवाहिक कलेश हो, दिन भर आपस में बात ना बनती हो, तनातनी हो, तलाक तक बात पहुंच जाती हो, तो अगर प्रतिदिन कोई आशुतोष भगवान का नाम ले तो उनका वैवाहिक जीवन में कभी कलेश उत्पन्न ही नहीं होगा। अगर कलेश है तो वह खत्म हो जाएगा। तो जब एक बार कलावती मंदिर में, वो तो प्रतिदिन ही मंदिर जाती, 1 लोटा जल चढ़ाती, 1 बेलपत्र समर्पित करती और जलाधारी जहाँ से जल बाहर की ओर जाता है वहाँ पर हाथ रखकर पंचाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करती। तो वैसे ही एक दिन वह इस मंत्र का जाप करके पूजन करके घर जा रही थी और जब राजा ने उसे देखा, राजा दशोहर ने जब उसे देखा तो वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। इतनी सुंदर तो वो अपने विवाह में भी नहीं लगी, नहीं उस वक्त लगी जब राजा उनको देखने गए थे कुंवारी अवस्था में, क्योंकि कहते हैं कि क्रीम की चमक 2, 4, 8 महीने रहेगी और अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहेगी। आप जितना भगवान से जुड़ेंगे, जितनी आप भगवान में आस्था विश्वास रखेंगे, जितना आप धार्मिक कार्य करेंगे, आप उतने ही सुंदर होते चले जाएंगे। तो वह रानी कलावती उस दिन बहुत ही सुंदर लग रही थी। राजा जो दशोहर है वह रानी के पास गए। रानी अपने शिव भक्ति के भजन में मग्न थी। रानी ने ध्यान नहीं दिया। फिर रानी अपने कमरे में चली गई तो राजा भी उसके पीछे पीछे चले। राजा ने उसको स्पर्श किया तो रानी ने कहा कि पतिदेव मुझे स्पर्श मत करिए, अभी मेरा पूजन चल रहा है 7 दिन तक। परंतु राजा नहीं माने, उन्होंने फिर से उसे स्पर्श किया तो राजा का शरीर जलने लगा। रानी ने फिर मना किया परंतु राजा नहीं माने। राजा उनको स्पर्श करते रहे जिससे कि राजा के शरीर में और जलन होने लगी और उनके पूरे शरीर में छाले पड़ने लगे। तो राजा ने रानी से कहा, क्या तुमने इतना भजन कर लिया कि तुम्हें छूने से मेरा शरीर जल रहा है? लेकिन रानी ने कहा, नहीं, मैंने भजन नहीं किया, लेकिन मैंने भगवान का नाम हर वक्त लिया है। मैं कोई भी काम करती हूँ, रोटी बनाती हूँ, भोजन पकाती हूँ, जो भी करती हूँ, मैं हर वक्त भगवान का नाम लेते रहती हूँ, जिनसे कि मेरी जो मन है मुझे बल मिलते रहता है। जब हम भगवान का नाम लेते रहते हैं तो हमें भगवान का बल मिलता रहता है। और अगर हम भगवान को स्पर्श करते हैं, जैसे जब हम भगवान को बेलपत्र चढ़ाते हैं या जल चढ़ाते हैं, एक चावल भी चढ़ाते हैं तो हमें उनका स्पर्श हो जाता है। तो जब हम उनको स्पर्श करते हैं तो 24 घंटे तक हमारे शरीर में शिवजी का बल आ जाता है। वैसे ही उस रानी कलावती के शरीर में भी शिवजी का बल आ गया था, जिनसे कि राजा का शरीर जलने लगा। राजा ने उनसे कहा, तो फिर अब मेरे इस शरीर को कैसे ठीक होगा, इस शरीर का ताप कैसे ठीक होगा? रानी कलावती ने कहा, आप सतगुरु के पास जाइए। तब राजा अपने सतगुरु के पास गए। उनके सतगुरु थे गर्ग मुनि। जहाँ सतगुरु गर्ग मुनि ने कहा कि जहाँ से जल निकलता है वहाँ हाथ रखो तो तुम्हारे ताप और पाप दोनों मिट जाएंगे, और अगर पानी ना हो तो वहाँ स्पर्श भी कर लो। तो राजा ने वैसा ही किया और तुरंत उनके ताप और पाप दोनों कष्ट मिट गए। अगर जहाँ से पानी निकलता वहाँ पानी नहीं हो तो भी अगर उसका स्पर्श करके हम मस्तिष्क में लगा ले तो हमारी मस्तिष्क की जो उल्टी रेखाएं हैं वो सीधी हो जाती है। दूसरी बात,
जब कोई शंकर जी के मंदिर जाता है या शंकर जी के मंदिर से आता है पूजन करने, और अगर उसको कोई अपशब्द कहता है या रास्ते में भी अगर पार होते हुए कुछ गलत बोल देता है, उसको देखो पूजा करके आ रही है, उस पर हंस देता है, कटु वचन कहते हैं, तो उसका बुढ़ापा जो है वह सड़ सड़ के पार होता है। क्योंकि देवालय या शिवालय जाने वाला कोई नारी, पुरुष, स्त्री या बच्चा को अपशब्द कहेगा जो भोगना उसको ही पड़ेगा। और उसका जो, जैसे एक बच्ची अगर अपने पिता के साथ जा रही है और किसी ने उस बच्ची को अपशब्द कहा तो उसका जवाब स्वयं उसका पिता देता है, वो बच्ची नहीं देती। वैसे ही अगर कोई बच्चा या कोई स्त्री, पुरुष, महिला पूजन करके जा रहे हैं और किसी ने उससे अपशब्द कहा तो उसका जवाब स्वयं भोलेनाथ देंगे और उसे सड़ सड़ के उसका जो बुढ़ापा है वह व्यतीत होगा, वो उसे मृत्यु भी नसीब नहीं होगी चाह के भी। इसीलिए कभी भी किसी को भी अपशब्द ना कहें। दूसरी बात कि जब हम किसी राम मंदिर, बगलेश्वरी या कृष्ण भगवान के मंदिर जाते हैं तो हम उनका स्पर्श नहीं कर सकते हैं, लेकिन शंकर जी को हम अगर एक बेलपत्र भी चढ़ाते हैं तो हमें उनका स्पर्श हो ही जाता है। दूसरी बात, शंकर जी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कोई कोई तार ऐसे होते हैं जिनका पावर दूर से ही, कोई कोई तार ऐसे होते हैं जो इसका पावर तार जो है दूर से ही खींच लेता है। शंकर जी के जो शिव जी हैं उनका पावर भी वैसा ही है जो तार दूर से ही कल्याण कर देता है। तो हमें प्रतिदिन 1 लोटा जल शंकर जी को अवश्य चढ़ाना चाहिए और जलाधारी जहाँ से जल निकलता हो उस जगह पर हाथ अवश्य रखना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने एक बात कही कि जहाँ तप हो, साधना हो, वह किसी धर्म, सत्संग, भजन, कीर्तन, मंत्र जाप, नाम जाप, स्मरण हो, वह किसी जगह तीर्थ से कम नहीं है। इस पे उन्होंने कहा कि झारखंड में एक स्थान है जैन धर्म के जहाँ 24 तीर्थंकर थे, उसमें से 20 तीर्थंकर को मोक्ष ही प्राप्त हुई थी। उस जगह का नाम है संबे शिखर पारसनाथ, जो धर्म का स्थान मुनियों ने तपस्या किया और जिसको झारखंड के ने पर्यटन स्थल घोषित किया है। तो उन्होंने झारखंड की सरकार से निवेदन किया कि उनको पर्यटन स्थल घोषित न करके तीर्थ स्थल घोषित करे, क्योंकि वहाँ पर इतने इतने मुनियों ने तप साधना कर मोक्ष पाया है और इसलिए उसको पिकनिक स्पॉट या पर्यटन स्थल बनाकर ऐसा कहना इतने इतने मुनियों का अपमान होगा। जैन धर्म, वहाँ पर पारसनाथ में जैन धर्म है और जैन धर्म भी सनातन धर्म का ही एक अंश है। और अगर उन्हें पिकनिक स्पॉट कह दिया जाएगा या पर्यटन स्थल तो ये उनका अपमान होगा। जैसे कोई पीएम आए और उनका खाली नाम बोल दिया, उनकी उपाधि ना बोले तो वो पीएम का अपमान है, इसी तरह उनका अपमान कहा जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात, एक बहुत बड़ा निवेदन उन्होंने झारखंड सरकार से किया है। दूसरा, इंद्र और कुबेर ने जब शंकर जी को हटाने के लिए एक पत्थर उठा लिया तो शंकर जी के शरीर से एक ज्योति निकली और ब्रज को रोका तो इंद्र का शरीर जलने लगा, कुबेर वहाँ से भाग गए। इंद्र जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और जब वो उनके पास गए, अपने मुनि के पास, नारद मुनि के पास, कि क्या करूँ, तो उन्होंने कहा एक बालू का शिवलिंग बनाओ और उस पर जल डालो, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके एक जल डालो जिससे कि तुम्हारा ताप और पाप दोनों मिट जाएगा। तो इस पे उन्होंने कहा कि इंद्र ने कुबेर के कहने से, कुबेर ने ही कहा था इंद्र को कि जाओ तुम शिव जी को यहाँ से हटाओ। तो कभी भी हमें दूसरे की बात नहीं माननी चाहिए, हमें हमेशा अपनी बुद्धि और विवेक का उपयोग करना चाहिए। जैसे कि 3 तरह के दोस्त होते हैं जो हमारी बर्बादी का कारण होते हैं। पहला ताली, दूसरा थाली और तीसरी प्याली। ताली वो दोस्त होते हैं जो हमारी प्रशंसा करते हैं, ताली वाले दोस्त आपकी प्रशंसा करते हैं, आप कुछ भी करो, हाँ ठीक है करो करो हम तेरे साथ हैं, और जब बुरा वक्त आता है तो वह उनको छोड़ के भाग जाते हैं, थाने में अकेले ही उसे रहना पड़ता है। दूसरा प्याली,
ताली थाली, दूसरी दोस्त होते थाली, जो आपको होटल तक ले जाते हैं। आप घर का खाना पसंद करते हैं लेकिन वो आपको होटल तक ले जाने देते हैं। एक दिन आप अपने पैसे से खिलाएंगे, 2 दिन अपने पैसे से खिलाएंगे, लेकिन जब आपको उसकी आदत पड़ जाएगी तो फिर आपको वह रोज़ रोज़ फिर नहीं खिलाएंगे, फिर आप अपने पैसे से फिर धीरे धीरे आप बर्बाद होते जाएंगे। तीसरे दोस्त प्याली, एक दिन वो आपको घर से ले जाएंगे, आप नहीं पीना चाहेंगे फिर भी आपको पिलाएंगे, अपने पैसे से ही पिलाएंगे। वैसे ही 1 दिन 2 दिन 3 दिन पिलाएंगे, जब आपको आदत लग जाएगी तो वो आपको छोड़ देंगे, फिर आप अपने पीते रहेंगे और बर्बाद हो जाएंगे। तो ये 3 तरह के दोस्तों से बिल्कुल बच के रहे, क्योंकि यह चाहते हैं कि आपको बर्बाद करें। इनका मुख्य उद्देश्य होता है आपको बर्बाद करना और खुद बच जाना। इस पर भी उन्होंने एक बात कहानी सुनाई कि एक कौवा और एक हंस था। एक बार एक कौवा और एक हंस एक पेड़ पे बैठे थे। कौवा बहुत भूखा था। कौवा को हंस ने मोती लाकर दिया। कौवे ने कहा मैं मोती नहीं खा सकता हूँ। कौवा उड़ गया। हंस को भूख लगी। हंस ने कहा कि मैं क्या खाऊं? तो हंस ने कहा कौवे ने कहा चलो मेरे साथ। तो कौवे हंस को ले गया एक शमशान पे, और जहाँ पर एक कुत्ते का मांस गिरा हुआ था। कौवे ने हंस को दिया उस कुत्ते का मांस को और कहा कि लो ये खाओ। हंस ने कहा मैं कुत्ते का मांस नहीं खा सकता हूँ। इस पर हंस ने नहीं खाया और फेंक दिया, और वह जाकर टुकड़ा एक राजकुमार पे गिरा। राजकुमार ने बाण उठाया और चलाया, जिससे हंस को लग गया। कौवा भाग गया और हंस वहीं बैठा रह गया। और तब राजकुमार ने कहा कि मैंने तो कौवे के मारा था। हंस ने कहा इसमें आपकी कोई गलती नहीं, ये मेरे बुरी संगति का असर है। अगर मैं बुरी संगति नहीं करता तो आज मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। अच्छा आदमी हमेशा फंस जाता है और बुरा आदमी गलत करके हमेशा भाग जाता है। भोगना हमेशा अच्छे आदमी को पड़ता है, इसलिए कभी भी बुरों का संग ना करें। अगर आप कहीं मदिरा की दुकान में बैठेंगे तो आपको सब बोलेगा कि अरे ये तो शराबी है। अगर किसी जुआरी के पास जाकर बैठेंगे तो सब आपको जुआरी कहेगा। लेकिन अगर वही आप प्रतिदिन मंदिर में जाकर बैठेंगे तो सब आपको भक्त कहेंगे। अगर आप मंदिर जाएंगे, एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो सब आपको भगवान के भक्त कहेंगे। तो कीमत बैठने वालों की नहीं, कहाँ आप बैठ रहे हैं इसकी कीमत होती है। जैसे एक चाय की जो होती है, ठेले वाले के पास आपको 10 रुपये में वही चाय मिलेगी। आप किसी अच्छे होटल में जाएंगे वो 20 रुपये में मिलेगी। उससे भी अच्छा होटल जाएंगे वहाँ 50 मिलेंगी। उससे भी कोई 4 स्टार होटल में जाएंगे तो वहाँ 10,000 में मिलेगी। और 5 स्टार में जाएंगे वहाँ 20,000 में आपको 1 कप चाय मिलेगी। चाय पत्ती भी वही है, अदरक भी वही है, चीनी भी वही है, लेकिन किस स्थान पे वो बैठी है उससे उसकी कीमत बढ़ जाती है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छी जगह पर जाना चाहिए, अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, तभी हमारी कीमत बढ़ जाती है। क्योंकि अगर मंदिर जाएंगे भगवान के तो हमारी कीमत भी बढ़ जाएगी और हम भगवान के भक्त कहलाएंगे। क्योंकि कभी भी कोई किसी का साथ नहीं देता। अच्छे समय में सब साथ देते हैं और बुरे समय में कोई साथ नहीं देता। समय बहुत बलवान है। जब अच्छा समय होता है तो सब साथ होते हैं और बुरे समय में कोई साथ नहीं होता। अच्छा समय था तो 50 लोग आपके साथ होंगे, बुरा समय आएगा तो 50 लोग भी आपका साथ छोड़ के भाग जाएंगे। एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही, एक बहुत ही दुख की खबर है कानपुर वालों के लिए। जो 13 फरवरी से कथा होने वाली थी कानपुर में, वह कैंसिल हो गई है। और 13 फरवरी की जो कथा है वह अब लक्ष्मी नगर पाथरी रोड, परवनी, महाराष्ट्र, पंढरपुर, चंद्रभागा नदी के किनारे चंद्रभागा शिव महापुराण की कथा होगी, जो 13 जनवरी से शुरू होगी। शाम को 4 से 7 बजे तक आपको आस्था चैनल पे और गुरुजी के यूट्यूब चैनल पे सुनने को मिलेगा। दूसरी बात उन्होंने कही कि आप गलत व्यसन से दूर रहें, क्योंकि गलत व्यसन से सबको रोना पड़ता है, पूरे कुल को रोना पड़ता है। जो अभी नवयुवक बच्चे हैं उनको बहुत सारे ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो उनको बर्बाद करके छोड़ते हैं। क्योंकि एक अगर व्यक्ति, घर का कोई एक व्यक्ति ही शराब या नशा करता है तो उसके पूरे कुल को रोना पड़ता है। उसके माता पिता, भाई बंधु, उनकी बच्चियां सब रोते हैं। और दूसरी बात, एक बहुत बड़ी सीख उन्होंने कही है नवयुवकों को कि अगर आप गलत व्यसन से दूर नहीं रहेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है बर्बाद होने से। परिवार, शासन या फिर घर के लोग कोई आपको गलत काम करने से नहीं रोक सकते हैं। आप खुद ही अपने आप को रोक सकते हैं गलत काम करने से। जब आप खुद को रोकेंगे गलत काम करने से तो आपके जो ताली थाली प्याली वाले जो मित्र हैं, जो आपको गर्त में पटकने वाले हैं, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे।
दूसरी बात, आशुतोष शिव महापुराण में उन्होंने कहा कि जब भी मन दुखे, दिल दुखे, बहुत परेशानी हो, कुछ भी अच्छा न लगे, तो आप 1 लोटा जल शंकर जी पे अवश्य चढ़ाएं। और सभी बच्चों से निवेदन किया कि दूसरों को कहने में आप बर्बाद मत होइए, आप अपने घर के माता पिता की बात सुने, क्योंकि जो बच्चे घर के माता पिता की बात नहीं सुनते हैं उनकी बर्बादी निश्चित है। अगर आप दूसरों की बात मानते हो, उससे आधा भी अपने माता पिता की कहना मान ले, तो आपकी ज़िंदगी में जीत निश्चित है, आपका यह जीवन सार्थक है। क्योंकि बाहर वाले कभी आपकी तरक्की नहीं देख सकते, केवल आपके माता पिता ही आपको सफल देखना चाहते हैं। जैसे आप भजन में भी लगेंगे तो लोग आपको हटाने का प्रयास करेंगे, लोग बोलेंगे कि रोज़ रोज़ मंदिर जाते हो, लोग आप पे हंसी उड़ाएंगे, लेकिन आप ये बात हमेशा याद रखें कि आपको साथ देने वाला केवल देवाधिदेव महादेव है और कोई भी नहीं। आइए आज जानते हैं कुछ पत्रों के बारे में और कुछ उपायों के बारे में। तो सबसे पहला पत्र जिसने लिखा है, उन्होंने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है प्रेमलता सिंह बालोदा बाजार से, कि वो रोज़ कथा सुनने जाती है, मंदिर जाती है। उन्होंने पूछा कि क्या बासमती चावल के अलावा दूसरा चावल चढ़ा सकते हैं? तो गुरुजी ने एक बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि क्या पहले भगवान भोलेनाथ जब थे तो क्या बासमती चावल थे? क्या कभी उन्होंने पार्वती मैया से कहा कि तुम आज बासमती का चावल ही बनाओ? लोग अब आजकल भगवान को भी महंगा बनाना शुरू कर दिए हैं, हर चीज़ को महंगा करना शुरू कर दिए हैं। लेकिन ये जन कल्याण का प्रश्न बहुत ही अच्छा पूछा गया है कि भगवान कभी भी मेवा, धन या बासमती चावल से खुश नहीं होते हैं। उन्हें आप दिल से 1 लोटा जल भी समर्पित कर दो तो वह प्रसन्न हो जाते हैं। दूसरी बात कि आखिर बासमती चावल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम भगवान को चावल क्यों चढ़ाते हैं? आप भगवान को कोई भी चावल चढ़ाएं, भगवान प्रसन्न अवश्य होंगे। जरूरी नहीं कि आपको बासमती चावल ही चढ़ाना हो। दूसरी बात, चावल को कहते हैं अक्षत। तो अक्षत शिवलिंग जी को क्यों चढ़ाते हैं? अक्षत क्यों चढ़ाते हैं? तो बासमती चावल नहीं चढ़ाएं, कोई भी चावल हो, अगर बासमती हो वो चढ़ाएं। कोई ज़रूरी कि आप बासमती चावल ही चढ़ाएं, क्योंकि अक्षत अक्षत होता है, चावल चावल होता है। जो भी चावल मिले आप चढ़ा सकते हैं। जल, बेलपत्र, फूल, नमन, दान, पुण्य, सत्कर्म जब अमर हो जाए, इसीलिए अक्षत चढ़ाना चाहिए ताकि वह हमेशा अक्षय हो, जिसका पुण्य कभी भी समाप्त न हो। क्योंकि सारे व्रत, उपवास, दान, चतुर्थी, पंचमी, छठ, आप जो भी व्रत करते हैं, जितना भी दुनिया में व्रत किया गया है, उस सब का जो पुण्य है वो मरते मरते समाप्त हो जाता है। अगर आपने किसी को गलत देखा, गलत बोला, तो वह पुण्य समाप्त हो जाता है। लेकिन शिव पुराण में किया गया दान, 1 लोटा जल, 1 अक्षत भी अगर आप शिव जी का नाम लेकर दान पुण्य किया, या वह पुण्य कभी भी समाप्त नहीं होते, वह अजर अमर हो जाते हैं। जैसे आपने 10,000 का पैसा लिया, आपने डीजल भराया, पेट्रोल भराया, खाना पीना खाया, कहीं घूमे, तो वह आपका धीरे धीरे खत्म हो गया। बाकी जितने भी पुण्य हैं वो ऐसे धीरे धीरे खत्म होने वाले होते हैं। व्रत, तप, साधना, दान, भजन, कथा सुनकर पुण्य हम जो भी इकट्ठे करते हैं, धीरे धीरे मरते दम तक वह पुण्य समाप्त भी हो जाता है। लेकिन शिव पुराण अगर आप सुन रहे हैं, पशुपति व्रत कर रहे हैं, सोमवार व्रत कर रहे हैं, शिवजी का व्रत कर रहे हैं, 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तो यह व्रत कभी आप खत्म नहीं होगा। अगर 1 अक्षत चढ़ा रहे हैं तो वह आपको अक्षय फल देगा। दूसरी पत्र के बारे में आइए जानते हैं। दूसरा पत्र किसी ने लिखा था वहाँ पर कि उन्हें निःशुल्क का चाय नाश्ता नहीं चाहिए, उन्हें केवल कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि सब अगर वीआईपी ही बैठेंगे तो वे कहाँ जाएंगे, कैसे कथा सुनेंगे। इस पे कहा कि जब हम सब केवल भगवान का स्मरण, भगवान भक्ति, भगवान का भजन करने के लिए आते हैं, उनसे उनको बल मिलता है, वह सुखी होते हैं। जैसे किसी धार्मिक स्थल में आप देखेंगे कि 2 तरह के लाइन होते हैं, बालाजी भी जाएंगे या महाकाल के दर्शन जाएंगे, तो आप देखेंगे आजकल अक्सर हर मंदिरों में आपको 2 तरह के लाइन मिलते हैं। एक जहाँ पे आपको लंबी लाइन मिलेगी, जहाँ पे आपको धक्के खाने पड़ते हैं, लोगों के धक्के, जहाँ पे आपको, और दूसरी लाइन होती है जहाँ पे आपको टिकट लेना पड़ता है, 500 में टिकट लो, 1000 में टिकट लो, सीधे भगवान के दर्शन करो। तो जहाँ पे धर्म के धक्के खाकर, लोगों के धक्के खाकर भगवान तक पहुँचते हैं,
तो वहाँ फिर कहीं का धक्का नहीं खाना पड़ेगा। जैसे और जहाँ पर आप निःशुल्क घुसेंगे वहाँ पर भगवान भी बोलेंगे कि अरे ये तो पैसा देकर आया, तो भगवान भी वहाँ पे प्रसन्न नहीं होते हैं। और जहाँ पे धर्म बीच में, जहाँ पे आप धर्म के रास्ते पे जाकर भगवान के दर्शन करेंगे तो भगवान भी प्रसन्न होकर कहेगा कि अरे वाह, ये मेरी दर्शन के लिए इतने लोगों के धक्के खाकर आया, इसकी तो मनोकामना पूरी करनी ही पड़ेगी, फिर उसे कहीं का धक्का खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल गुरुजी ने कहा था कि कथा अब कुबेरेश्वर धाम में कल से 5 तारीख से रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। जब गुरुजी ने ये कथा में बोला तो आज 2 लाख से ज़्यादा लोग पहुंच गए रुद्राक्ष लेने के लिए। वहाँ की जो ठंड है, कड़कती ठंड है, 4 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर है, लेकिन लोगों का इतना दृढ़ विश्वास है उस कुबेरेश्वर धाम में, उनकी भक्ति इतनी दृढ़ है कि उनकी भक्ति इतनी दृढ़ है कि वो पहुंच गए हैं वहाँ पर रुद्राक्ष लेने के लिए। भगवान के दर्शन के लिए सोना चांदी बासमती चावल की जरूरत नहीं होती, दिल लेके चले जाओ और विश्वास लेके चले जाओ। तो जितना ज़्यादा विश्वास और भरोसा लेके जाएंगे आपका काम उतनी ही जल्दी बनेगा। कहते हैं आग लगे आकाश में, धरती पर गिरे अंगारे, सदगुरु ना होते तो मर जाते सारे। एक माताजी को हॉस्पिटल में दिखाया, उनको 2 गठान हुई थी, बहुत सारी दवाई भी खाई, फिर भी ठीक नहीं हुई। तो उन्होंने शिवजी पर चढ़ा हुआ जल, बेलपत्र खाया, तो उनकी जो गठान थी वह धीरे धीरे गलना शुरू हुई और ठीक हो गई। अब जितनी जल्दी भगवान को विश्वास करके जल चढ़ाएंगे, बेलपत्र चावल चढ़ाएंगे, भगवान उतनी ही जल्दी प्रसन्न होंगे। अगर आपको बेलपत्र नहीं भी मिलता है तो आप भगवान को पे चढ़ी हुई जो बेलपत्र उसी को धोकर वापस से चढ़ा दो। भगवान ये नहीं देखते कि कहाँ से लाया है, भगवान ये देखते कि आपने दिल से लाया है, तो भगवान उनको ग्रहण जरूर करते हैं। चौथा पत्र था एक महिला का, वो किसी के घर में काम करती थी। काम करते करते उन्होंने सुना कि गुरुजी बता रहे थे कि शराब को कैसे छोड़ा जाए, कैसे छूट जाए, मदिरापान। जब उन्होंने सुना और उनके पति बहुत ही शराबी थे, उनको गाली गलौज करते थे, मारते पीटते थे, तो उन्होंने कार्तिक मास के वैकुंठ चतुर्दशी के दिन तुलसी और बेलपत्र वाला उपाय किया, जिनसे कि उनके पति ने शराब पीना छोड़ दिया और घर में सुख शांति वापस आ गई। एक महिला जो 13 साल की थी जब थी वो, तब से उनको खुजली थी और खुजली होती इतनी ज़्यादा थी कि वो तंग आ चुकी थी। बहुत सारे डॉक्टर दिखाए पर खुजली ठीक ही नहीं हुई। लेकिन जब उन्होंने सोमवार की अष्टमी को अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्र चढ़ाया, उसका जल पिया, पशुपति व्रत किया, तो 15 साल की जो उनको खुजली की बीमारी थी वह बिल्कुल भी ठीक हो गई, एकदम से स्वस्थ हो गई वो। एक मुंगेर कुमार सिन्हा जो थे, उनका जो बच्चा था वो बोलता नहीं था, बहुत दिन हो गए थे, बच्चा बोलता ही नहीं था। तो उन्होंने शंकर जी पर लाल चंदन का जो त्रिपुंड है ये वाला उपाय किया, पशुपति व्रत किया, तो वह बच्चा बोलने लगा। एक बच्ची ने बहुत ही दर्दनाक पत्र लिखा है कि वो नेत्रहीन है, लेकिन वह गुरुजी की कथा हमेशा सुनती है, शिव पुराण हमेशा सुनती है और गुरुजी को मन की आंखों से देखती भी है। तो उन्होंने पूछा कि मैं पशुपति व्रत करना चाहती हूँ लेकिन मैं देख नहीं सकती हूँ, तो मैं कैसे बनाऊँ पशुपति व्रत का प्रसाद, क्योंकि पशुपति व्रत में जो व्रती होती है उन्हें ही प्रसाद बनाना पड़ता है, तो मैं कैसे बनाऊं। इस पर गुरुजी ने कहा कि अगर बच्चा असमर्थ है, छोटा है या नहीं बना सकता, तो माता पिता बच्चे के लिए प्रसाद बना सकते हैं। अगर वो बच्चा माता पिता पे आश्रित है तो माँ पिता जो है उस बच्चे के लिए प्रसाद बना सकते हैं और वह प्रसाद भगवान भोलेनाथ को समर्पित करने से भगवान प्रसन्न भी होते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। आइए जानते हैं एक बहुत ही उपाय। कोई बच्चा जब वो छोटा होता है तब वो गंदगी कर देता है, कितनी भी कोशिश करने से भी उसकी जो बिस्तर पे गीला करने का, गंदगी करने की आदत नहीं जाती। बार बार माँ रात को उठती है, बाथरूम कराती है, फिर भी वो रात को कर देता है, बहुत ही जिद्दी चिड़चिड़ा हो जाता है, सुनता ही नहीं कोई बात। तब एक बेलपत्र शिवजी पर चढ़ी हुई और एक बेलपत्र चढ़ाकर जहाँ से जल निकले, जब जल निकल जाए और जो नाली जो बनी होती है, जब
जलाधारी से जल निकल के जहाँ नाली होती है वहाँ पर जो जल होता है वहाँ पर बच्चे का वहाँ पर जल रखकर थोड़ा सा रोक ले और वो जल 2-4 बूंद अगर उस बच्चे को पिला दे या उसके होठ पे लगा दे तो वो गंदगी करना छोड़ देगा और जिद्दी भी नहीं करेगा, उसका दोनों छूट जाएगा। दूसरा, अगर किसी के बच्चेदानी या शरीर में कहीं भी गांठ हो, चेस्ट में गांठ हो, तो वह शंकर जी पर पहले जल चढ़ाएं, फिर बेलपत्र चढ़ाएं, फिर वो शंकर जी पे चढ़े हुए जल को अपने हाथ में लेकर पंचाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोले और उसके बाद मंदिर के जो बाहर है, द्वार के बाहर खड़े होकर मणिभद्र का नाम लेकर उस जल को केवल पी जाएं। हफ्ते में 2 बार भी अगर वो ये करे तो उनकी गांठ जो है वह बिल्कुल ही गल जाएगी और उनको मिलेगा लाभ। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। पूरे 3 घंटे की कथा को 30 मिनट में सुनने के लिए और सारी पूरी कथा को जितने भी उपाय पत्र सबको सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको पूरी कथा संक्षेप में बताई जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।